God means pure consciousness. Cloudyless, pure consciousness. God means doubleless, means peerless, only one, that is pure consciousness, pure intelligence. Actually, the meaning of the God, that is pure consciousness, which is proudyless, selfishness, pure consciousness. In Sanskrit, in Indian, in Nepalese language, uh, it's called Advaita. Advaita. Where Advaita means Dvaita, right? Means doubleless, peerless. That is one. Always the truth is one. Uh, that one is pure consciousness. That is pure intelligence. This presenting by President of Immortal Pleasance Center from Nepal country, from Nepal Bhairava city, about God, about our immortal nature, about our means the people of the world. We are all actually the nature ours is pure intelligence. I describe this in Indian language and in Nepalese language today. Means today, November 28th, today, Thursday, 2024, according Hinduism, Marga Krishna Paksha Trayodashi, Brihaspatibar. In Indian language, I describe now अभिवादन परमात्मा का. परमात्मा है शुद्ध चैतन्य. शुद्ध चैतन्य ही परमात्मा का असली स्वरूप है. शुद्ध चैतन्य का मतलब वह है अद्वैत, द्वैत रहित. अद्वैत है गीता का तात्पर्य अर्थ. अद्वैत है गीता का तात्पर्य. यहाँ एक ही सत्य है, परमात्मा एक ही है. दो बनकर हम लोग को नहीं मिलेगा, एक ही को लेके मिलेगा. उपासना करने वाला और जिसको उपासना किया जाता है, वास्तव में यहाँ दो नहीं है. जिसको हम लोग उपासना करते हैं, वो जो परमात्मा, वो ही एक ही है. उपासक यद्यपि शुरू में माना जाता है, लेकिन में अंत में नहीं रहेगा. रहेगा केवल जिसको हम उपासना करते हैं, जो परमात्मा है, वो ही एक ही रहेगा, एक ही हरदम रह पाएगा. इसलिए दो नहीं है. इसलिए अद्वैत सिद्धांत से हम लोग, दुनिया के सारे लोग, हम लोग परमात्मा में बदल सकते हैं. अभी है केवल अद्वैत. यहाँ दो नहीं है, है केवल एक ही. परमात्मा ही एक ही है.
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कहें तो और भी कुछ है, यही है बंधन। इस बंधन को हटाना है। सुप्रीम फिलॉसफी, सर्वोच्च दर्शन जो वेदांत है, यही बतलाता है, दो को मिटाओ, बाकी रखो एक ही। वो एक का नाम है परमात्मा। इसी को कहता है अद्वैत। अद्वैत है गीता का तात्पर्य। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, यद्यपि पहले शुरू में कहे हैं कर्म प्रवृत्ति, कर्म में लगाते हैं भगवान कृष्ण, जैसे अर्जुन को लगाया लड़ाई में, जो पीछे हट रहा था। लेकिन बाद में, अंत में, अर्थात अर्जुन काम में जुट गए, लड़ाई में जुट गए, वो लड़ा और सारा उपदेश ले लिया। और उनको, अर्थात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं 18 अध्याय 66 श्लोक में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये कहते हैं छोड़ो सब धर्म कर्म, सब छोड़ दो, क्योंकि रहना है परमात्मा में, एक ही परमात्मा में रहना है। इसलिए जो करते आ रहे थे सब छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारा धर्म को परित्याग करो और केवल हमारे को शरण में रहो, मतलब एक भगवान के शरण में रहो, और जो तुम्हारा पाप कुछ भी नहीं लगेगा, उसके जिम्मेदारी हम हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता में 18 अध्याय 66 श्लोक में, इस संसार में उपलब्ध है गीता। गीता पढ़ें, जानें, सीखें और परिवर्तन हो जाए परमात्मा में। सिद्धांत है अद्वैत। यह है सर्वोच्च दर्शन संसार का। वो है वेद का सार वेदांत, वो है उपनिषद दर्शन, जो उपनिषद दर्शन में कहा गया है और जगह कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में करोड़ों किताब है, दुनिया में करोड़ों किताब है, लेकिन ये सच्चाई जो है मिलेगा केवल उपनिषद दर्शन में, और जगह नहीं मिलेगा। इसलिए उपनिषद दर्शन जो वेद का सर्वोच्च सार है, वही अनुसार संसार का हम लोग सबको परमात्मा में अभी ही परिणत होना संभव होगा। इसलिए सिद्धांत है अद्वैत, द्वैत रहित। यहाँ दो नहीं है। जहाँ तक दो रहेगा तहाँ तक भूल रहेगा। जहाँ दो एक में परिणत होगा तब सच्चाई मिलेगा। यहाँ भक्त भगवान दो नहीं है, केवल भगवान ही है। भक्त तो शुरुआत है, लगने के लिए रास्ता दिखाया गया है, भक्त बनो। लेकिन अंत में रहेगा केवल परमात्मा ही, क्योंकि जब तक दो रहेगा तब तक मुक्ति नहीं रहेगा। जब एक भगवान बाकी रहेगा और उसका केवल अनुभव हम लोग करेंगे, तभी मुक्त सिद्ध होगा। नहीं तो अधूरे रहेगा। फिर जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, जन्म लो मरो। द्वैत में ऐसा होता है, लेकिन अद्वैत में ऐसा नहीं होता है। जन्म मरण नहीं है, क्योंकि वहाँ केवल भक्त भक्ति नहीं रहित केवल भगवान ही बाकी रहेगा। वो है शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद पर ब्रह्म, जो सुषुप्ति में सबको अनुभव हो सकता है। क्योंकि सुषुप्ति जो है वरदान है परमात्मा के अनुभव के लिए। बृहदारण्यक उपनिषद आदि में ये कहा गया है, ये सच बात है। अब भी अगर परमात्मा में बदल ले तो भविष्य में भी हम लोगों का परमात्मा में स्थिति
बनते रहेगा, होता रहेगा। अगर अभी हम लोग परमात्मा की तरह नहीं रहेंगे तो बाद में कभी भी नहीं होगा, भले हजारों जन्म ले, केवल जन्म मृत्यु का चक्कर रहेगा। चिंता दुख डर भरी भराव रहेगा, सुख शांति कभी नहीं मिलेगा। सुख शांति मिलेगा केवल अद्वैत सिद्धांत में, जो गीता का परम सार है, वेद का सार है अद्वैत। वेदांत कहता है अद्वैत, अद्वैत रहित अद्वैत। जैसा बर्फ और पानी में केवल पानी है, बर्फ केवल दिखावटी है केवल पानी भर। अगर न जाने तो बर्फ अलग है, भिन्न है, तौलदार है, ओजनदार है, और जो है दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, अनजान में है। अगर जाने तो वहाँ केवल पानी है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। वैसा ही संसार न जान, जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक संसार है। जब हम लोग परमात्मा जानेंगे तो परमात्मा ही बाकी रहेगा, संसार का कोई नाम नहीं रहेगा, कोई संसार का नाम नहीं रहेगा। अगर हम लोग परमात्मा में बदल जाए, अगर अभी न बदल जाए तो हजारों जन्म ले, मरो जियो, मरो जियो, मरो जियो, मरो जियो। चित्त वृत्ति का खेती करें, मन वृत्ति का खेती करे। मन का उपज है संसार। जहाँ परमात्मा को भूला जाता है तब मन कल्पित होता है, मन का परिणाम है संसार। इसलिए जो सच्चाई है वो मन का आधार, जहाँ से मन खड़ा हुआ है, जहाँ से मन रूपी संसार खड़ा हुआ है, उसका आधार अधिष्ठान है केवल शुद्ध चैतन्य अद्वैत पर ब्रह्म परमात्मा, श्री कृष्ण परमात्मा, श्री राम, शिव भगवान। ये है शुद्ध चैतन्य। वो अद्वैत से मिलेगा, द्वैत से कभी कभी भी नहीं मिलेगा। द्वैत में तो संसार बनते रहेगा। जहाँ तक संसार का वासना रहेगा तब तक मुक्ति किसी को भी कभी भी नहीं होगा। इसलिए सिद्धांत है अद्वैत। यही बात हम नेपाली भाषा में कहेंगे, परमात्मा को अभिवादन। परमात्मा हो हामीहरूको सबैको यथार्थ स्वरूप। भुलेर भड्केर कल्पित मनरूपी संसारमा बगेर मृत्यु संसार, मृत्यु जन्मको चक्करमा परेर 84 लाख जीवन कटाएर फेरि 84 लाखको सम्भावनालाई बोकेर बस्नु मूर्खता हो। यसबाट जाग्नु पर्यो। जस्तो सपनाबाट जागेपछि आफूलाई पाइन्छ, सपनामा बगेर केही पाइँदैन। सपनामा जागेपछि आफ्नो शुद्ध स्वरूप पाइन्छ। यो शुद्ध चैतन्य परब्रह्म परमात्मा हो, जो सबैको भित्र सधैँ छ। तर बाहिर रहित हुनु पर्यो, द्वैत रहित हुनु पर्यो, दुई रहित हुनु पर्यो, एकमा अवस्थिति हुनु पर्यो। त्यो एकको नाम हो शुद्ध चैतन्य परब्रह्म परमात्मा। यसरी आजको दिनमा अर्थात् आज मंगसिर आज गते 13 त्रयोदशी मार्ग कृष्ण पक्ष। आजको दिनमा परमात्मामा बदलिने हो। त्यो हो अद्वैतको सिद्धान्त पूर्वक। यहाँ द्वैत केही छैन। बरफमा पानी मात्रै छ, बरफ देखावटी मात्रै हो, पानी मात्रै। त्यसै संसार देखावटी मात्रै हो, एक परमात्मा मात्रै। त्यही परमात्मा हाम्रो स्वरूप हो, अविनाशी हो, परिपूर्ण हो। त्यही सुख छ, त्यहाँ चिन्ता छैन, दुःख छैन, डर छैन, मृत्यु छैन, जन्म छैन, आनन्दै आनन्द छ। अहिले समय 15 मिनटको भएको छ। यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत्।